प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य है जो मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसी के संदर्भ में आप तमाम मीडिया बंधुओं को हमने अपने ऑफिस पे बुलवाया है। आप तो जन सुराज संस्था से जुड़े थे जी फिर क्या हुआ वहाँ पे? जी बिल्कुल सही सवाल आपने कहा। विगत 1 वर्षों से प्रशांत किशोर जी और उनके टीम के GSPT के कार्यकर्ता लोग, जिसमें कई लोग थे शामिल, उन लोगों ने लगातार हमारे संपर्क में थे और वह सभी लोगों ने कहा कि क्षेत्र में हमने सर्वे करवाया और सर्वे में जो है आप नंबर 1 पर आ रहे हैं, तो इसलिए आप हमारे पार्टी से जुड़िए, जन सुराज उठाइए, क्योंकि पूरे बिहार में जितना हमने अभी तक सर्वे करवाया है, सकरा विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हर समुदाय के लोग आपको चाहने वाले हैं, तो आप लेट नहीं कीजिए, हमारे दल में आइए और हम आपको टिकट देंगे। उसके बाद पार्टी का जो भी गाइडलाइन था उसका मैंने फॉलो किया। उसके बाद जो जन सुराज का सकरा विधानसभा में 2 प्रखंड है, मुरौल और सकरा, 37 पंचायत अध्यक्ष के द्वारा वोटिंग कराया गया तीनों प्रत्याशियों का, जिसमें मेरा नंबर 1 पर मेरा स्थान आया, वहाँ भी मैंने फर्स्ट किया। दूसरी बार आचार संहिता लगने के बाद वहाँ पर वोटिंग नहीं कराया गया, लेकिन आला कमान का आदेश था कि जनता के बीच में तीनों प्रत्याशियों का 5-5 मिनट का समय दिया जाएगा, जिनके बातों पर सबसे ज़्यादा ताली बजेगी वो वहाँ पर वो फर्स्ट माना जाएगा। वहाँ भी आप तमाम मीडिया बंधुओं को जानकारी होगी कि ताली तीनों प्रत्याशी में सिंगल प्रवीण कुमार के लिए नारेबाजी और ताली बजी थी, वहाँ भी मैंने पास किया। उसके बाद उससे थोड़ा सा पीछे आते हैं, जब प्रशांत किशोर जी का श्री बलराम हाई स्कूल में सभा होना था, तो उसके लिए हमसे खर्च मांगा गया, हमने खर्च भी दिया। मनोज राय जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रवीण भाई 200% टिकट आपका है, आपकी सभा समझिए कि सुपर डुपर होगा, जितना अच्छा सभा होगा उतना आपका नाम होगा, तो इसमें आप 10,000 लोगों का खाने का व्यवस्था भी कीजिए। तो मैंने 10,000 ही नहीं, मैंने 15,000 लोगों की खाना की व्यवस्था करवाया था। ये भी आप तमाम मीडिया बंधुओं के नॉलेज में होगा। बिल्कुल। उसके बाद GSPT का नीतीश पाठक, हर्ष रंजन हमसे 60 लाख रुपए का डिमांड किया और कहा कि आप यह 60 लाख रुपए दीजिए, आपका टिकट कंफर्म अब होगा। तो मैंने कहा कि मैंने संघर्ष किया है और मेरे संघर्ष को देखते हुए ही प्रशांत जी आपने पार्टी में लाया और हमसे 60 लाख रुपया जो मांग रहे हैं ये कहीं से उचित नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। उसी समय नीतीश पाठक और हर्षरंजन ने कहा, अभी तक तो आप फर्स्ट स्थान पे थे तीनों प्रत्याशियों में, अब आप कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे वो अब मुझे भी नहीं मालूम है। और आज के समय आप देख सकते हैं कि मेरा टिकट काट दिया गया और किसी दूसरे कैंडिडेट को दिया गया। देने में भी जो टिकट दिया गया उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, इस सकरा विधानसभा क्षेत्र के ही ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पास धन बल सारा चीज है, जन बल नहीं है, धन बल है। उन्होंने ही मेरे टिकट का सौदा करवाया एक डम्मी कैंडिडेट के रूप में, क्योंकि प्रवीण कुमार 60 लाख रुपया अगर दे देता प्रशांत किशोर को तो मैं नहीं समझता कि मेरा टिकट कटता। जो विरोधी थे उनको कहने के डर था कि प्रवीण के पास धन बल नहीं है लेकिन जन बल उसके साथ है, तो इसलिए ये हमारा सौदा किया गया और सौदा करके एक डम्मी कैंडिडेट को प्रशांत किशोर सकरा में भेजा और मेरा टिकट काटा गया। जी।
उसके बाद आर्य समाज में आए। जी, उसके बाद मैं काफ़ी आहत था प्रशांत किशोर का इस निर्णय से। बहुत मेरा मन दुखी था कि मेरे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी किया गया है। तो इसी दौरान आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश राम जी, उसके बाद कई आज़ाद समाज पार्टी के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, कई नेतागण हमारे संपर्क में आए और उन्होंने कहा कि आप एक संघर्षशील हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, आप जनता की पुकार हैं, आप जनता के लिए दिन और रात रहते हैं, तो आप हमारे पार्टी में आइए, हम लोग आदरणीय चंद्रशेखर जी से बात करते हैं आपके संदर्भ में। और फिर हमें बुलावा आया पटना, और पटना गया। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि प्रवीण कुमार एक दिन में जो है आप इनको टिकट देने जा रहे हैं, तो इस पे आदरणीय ओवैसी जी, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी आपस में घंटों राय विचार किए, और राय विचार करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया कि प्रवीण को क्या करना चाहिए, हम लोग को आप फाइनल बताइए। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे मुस्लिम समाज से ही आते हैं, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट वे में हमारे दल में प्रवीण जी नहीं हैं, लेकिन विगत कई वर्षों से किसी न किसी रूप से हम लोग को सहयोग करते रहे हैं, संगठन को सहयोग करते रहे हैं, तो ये अच्छे व्यक्ति हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए। और आदरणीय ओवैसी जी और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के दोनों की कृपा हम पे हुई, और हमें रात के 9 बजे रात को चाणक्य होटल पटना में हमें निस्वार्थ रूप से मानवता इंसान के नाते मेरे स्ट्रगल को देखते हुए हमें दोनों ने विश्वास करके और हमें टिकट दी। नामांकन रद्द होने की समाचार मिल रही है। जी, यहाँ भी बहुत बड़ी साजिश मेरे साथ हुई है, बहुत बड़ी साजिश हुई है। और साजिश ये हुई कि जिस वकील के पास हम गए अपने नॉमिनेशन फॉर्म लेकर, उसको मैं व्यक्तिगत नहीं जानता था, मेरे कुछ परिचित लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया हम लोग के पास समय भी कम है और आज लास्ट डेट है, और ये वकील साहब जो है 2-3 लोगों के फॉर्म भरे हैं, और जो इनके पास हम लोग चलते हैं। मैंने साथी जो थे उन पर मैंने विश्वास किया, मैं गया वकील के पास। वकील साहब जो है, हमने सारा कागजात दिया, कागजात देने के बाद फॉर्म फिलअप हुई, फॉर्म भरने के बाद हम लोग गए और जमा किए। जमा करने के बाद सारा कागजात चेक किया गया, नॉमिनेशन फॉर्म। उस समय ही हमें नॉमिनेशन फॉर्म देने के थोड़ी देर बाद ही हमें नोटिस दिया गया कि आपके फॉर्म में जो है कमी पाई गई है, इसको नॉमिनेशन फॉर्म को दोबारा से आप इसको कंप्लीट करें। कल 11 बजे तक की दिन की आपको समय दिया जाता है। फिर हम लोग वापस वहाँ से निकले। कल होकर मॉर्निंग 7 बजे सुबह मैं कोर्ट जाता हूँ। वकील साहब को हमने फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं, तो कहें कि प्रवीण जी अभी मैं कांटी में हूँ। कांटी जो हमारे वकील हैं, कांटी विधानसभा अंतर्गत कोई सोनबरसा जगह है, वहीं उनका घर है, नाम उनका विनोद जी। तो वो बोले कि आप प्रवीण जी 10 मिनट बैठिए, हम कोर्ट कैंपस में हम आ रहे हैं। फिर उन्होंने आया, आने के बाद फॉर्म को भरा गया। फिर फॉर्म भरने के बाद 11 बजे गेट बंद होने के समय था, 10:40 के अंदर हम लोग गेट के अंदर एंट्री किया नॉमिनेशन फॉर्म लेकर। वहाँ जाने के बाद सारा कागजात हमने दिया। कागजात देने के बाद जो है उसमें पाया गया क्या, जो हमारा जो रद्द जो किया गया वह पेज निकाले और कहा गया कि कल भी यह 3 खल आपका खाली था और आज भी यह 3 खल आपकी खाली है। आपको इसीलिए हम लोगों ने कल नोटिस दिया था, नोटिस देने के बावजूद भी आपने इस फॉर्म को सही से नहीं भरा, इसीलिए आपका नामांकन रद्द किया जाता है। जी, क्या लग रहा है इसके पीछे किसी का हाथ भी है? बिल्कुल साजिश है। आप समझ सकते हैं, एक वकील सर्टिफाइड होता है, वो पढ़ा लिखा होता है, उसके पास डिग्री होता है। अगर उसको समझ में नहीं आया, उसके पास करीब 15 घंटे समय था। जब नॉमिनेशन फॉर्म जब फर्स्ट डे जब मैंने दिया और जिस समय नोटिस हमें मिला नॉमिनेशन फॉर्म में कमी होने के कारण,
तो वकील के पास 15 घंटे का समय था। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा था तो अपने कोई साथी वकील के से पूछ लेता और पूछकर उस चीज़ को उसको फॉर्म को भर सकता था, या हमको कह देता कि हमारे बस की ये काम नहीं है, आप किसी और वकील को पकड़ लीजिए। भाई साहब, हमारे पास 15 घंटे का समय था, हम 15 घंटे में हम 1500 वकील व्यवस्था कर लेते, लेकिन यहाँ मेरे साथ छल किया गया है, साजिश किया गया है। यह कंप्लीट है कि साजिश के तहत मेरा नामांकन रद्द कराया गया है, वकील इसमें बिक गया है। क्या लग रहा है विपक्षियों द्वारा कहीं वकील बिक तो नहीं गया? बिल्कुल हो सकता है। शुरू से लेकर अभी तक जितनी बातें आप लोगों के समक्ष हमने रखा है, आप देख सकते हैं। आप बात मिला लीजिए कि हमारे साथ शुरू से ही नाइंसाफी हुआ है, साजिश के तहत हर जगह से हमको लोग डाउन करते रहे हैं। लेकिन मैं सभी विरोधियों को कहना चाहूँगा, जो भी सकरा विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में प्रवीण कुमार के विरोधी हैं, मैं वो सभी को कहना चाहूँगा, प्रवीण कुमार धनबल वाला नहीं है, जनबल वाला है। मैं विगत 10-15 वर्षों से सिर्फ सकरा ही नहीं, मैंने देश के दर्जनों राज्य में लोगों को सेवा किया है, और यह सेवा करने से किसी का क्षमता नहीं है कि प्रवीण कुमार को रोक देगा। मेरी अंतिम सांस तक, मैं अपने अंतिम सांस तक मैं लोगों को सेवा किया है और सेवा मैं करता हूँ। आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति क्लियर है। जो सकरा विधानसभा के जो महान जनता मालिक हैं, जो हम पे विश्वास करते हैं, उन्हीं की बदौलत प्रवीण कुमार हौसला जाहिर किया और जाकर ओवैसी जी के साथ और आज़ाद समाज पार्टी के जो सूत्रधार हैं चंद्रशेखर जी के दल में जाकर मैं टिकट लेकर आया था। आगे भी पार्टी में बड़े रहेंगे आप? जी, आगे भी पार्टी में बड़े रहेंगे आज़ाद समाज पार्टी में? बिल्कुल, अभी हम हैं, दल में हैं, आगे भी रहेंगे। जो व्यक्ति हमें जब जिस समय प्रवीण कुमार को सब लात मार दिया, पैसे इस्तेमाल करा दिया, मेरा चेहरा इस्तेमाल करा दिया, मेरे लोग इस्तेमाल कर दिया, और उसके बाद मैं कभी नहीं सोच सकता कि मैं वो ऐसे लोगों के साथ जाऊंगा। प्रशांत किशोर अगर है तो सबसे बड़ा भ्रष्ट है, प्रशांत किशोर से बड़ा कोई भ्रष्ट नहीं हो सकता है। आज प्रवीण को इस हालत में अगर लाया है, वह देन है, उसका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की वजह से आज प्रवीण परेशान है। लेकिन चलिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। मेरा तो शुरू से सोच था कि मैं राजनीतिक में नहीं आऊँगा, एक समाज सेवक के रूप में काम करूँगा। एक बात और भी बड़ी सवाल है, प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर के जितने भी 11 विधानसभा में सभी कैंडिडेट के साथ छल किए हैं। बिल्कुल क्लियर है। आप संजय केजरीवाल को देख लीजिए, जिस समय प्रशांत किशोर किसी अस्तित्व में नहीं था, उस समय से संजय केजरीवाल जो है जमीनी जुड़ के उसको मजबूती देने के काम किए, उनके साथ नाइंसाफी किया। मीनापुर संजीव चौधरी देख लीजिए, अपना बेचारा 60-70 लाख रुपए प्रशांत किशोर के लिए खर्च किया, उसकी दशा देख लिए, रोड पे लाकर छोड़ दिया सबको। यह बहुत बड़ा घटिया सोच के व्यक्ति है। गायघाट में भी वैसे ही हुआ, जो 5-6 उम्मीदवार थे, 6 प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे थे टिकट मिलने को लेकर, लेकिन वहां पर एक प्रत्याशी को भी नहीं दिया गया, जिनका दस्तखत भी नहीं हुआ था, उनको टिकट दे दिया गया। अशोक सिंह जी, सही सवाल आपने कहा। उनके पास पैसे नहीं थे, जिनके पास पैसे था उसको प्रशांत किशोर ने टिकट दिया। वह कहीं से ये नहीं देखा कि जमीनी कौन जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ। एक चीज मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को कहना चाहूंगा, कुछ ऐसे विधानसभा है 243 सीट में जहां पे कुछ डम्मी कैंडिडेट को इसने उतारा है, जिसके पास साइकिल खरीदने की भी औकात नहीं है। और उसका एक ही कारण है कि सैकड़ों कैंडिडेट से करोड़ों अरबों रुपया हजम करने के उद्देश्य से 5-10 डम्मी कैंडिडेट को दे दिया, जिससे उस पर कोई ब्लेम नहीं लगा कि हमने कहीं से पैसे नहीं लिया, गरीब आदमी को भी टिकट दे दिया। बिल्कुल। नॉमिनेशन रद्द हो गया, आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि जनता अभी भी आस में है? बिल्कुल, मैं सकरा के महान जनता को मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि एक दलित की बेटी किडनी कांड की पीड़िता सुनीता के इंसाफ के लिए मैं जब सकरा अस्पताल में जब मैं धरने पर बैठा हुआ था, सिंगल प्रवीण कुमार अपना घर से मनियारी से गया था, और सकरा के महान जनता ही हमको 296 दिन तक सहयोग किए और सक्सेस किए।
और ये नीतीश कुमार टेढ़े मुख्यमंत्री को झुकाने के काम किया। ये सकरा की महान जनता की ताकत है। मैं उनकी विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। उनका जो आदेश होगा प्रवीण कुमार अपने मरते दम तक को पूरा करने की प्रयास करेगा।